इस मूवी के स्टार्ट में हमें देंजिया नाम की एक पावरफुल एनर्जी के बारे में बताया जाता है जिसे कई साल पहले एक डिवाइस में बंद कर दिया गया था। ये एक ऐसी पावरफुल शक्ति थी जिसकी हेल्प से पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता था। इसलिए बहुत सी ट्राइब्स और वॉरियर्स के साथ साथ बहुत से एलियंस और डीमंस भी इस एनर्जी को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस शक्ति को हासिल नहीं कर पाता क्योंकि काफी टाइम से एक पूरी ट्राइब उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी। इसके बाद हम एक मीटेरॉइड को देखते हैं जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। वो मीटेरॉइड जब एक जंगल में गिरता है तो वहाँ पे आग लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई मीटेरॉइड नहीं था बल्कि एक एलियन का अराइवल था। इसके बाद हम एक शहर में ज़ैंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि नया कांस्टेबल बना था। अब क्योंकि आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन था इसलिए सब लोग उसे काफी ज्यादा तंग कर रहे थे। इसके बाद उसके सीनियर्स उसे कुछ स्केचेस बना के देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें इन लोगों को ढूंढना है। इसलिए वो उन स्केचेस को लेकर उस शहर में ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहां वो उन स्केचेस को एक लेडी को दिखा के उससे उन क्रिमिनल्स के बारे में पूछने लगता है। वो लेडी उन स्केचेस को देख के कहती है कि जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो असल में है ही नहीं। यानी कि ज़ैंग के सीनियर्स ने ये भी उसके साथ एक मजाक किया था। लेकिन तभी ज़ैंग को उस मार्केट में एक जायंट सा इंसान दिखता है जिसकी शक्ल एक स्केच से मिलती जुलती थी। इसलिए ज़ैंग उसका पीछा करने लगता है। ज़ैंग के वहाँ से जाते ही वो लेडी अपनी डीमन ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकालती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो एक डीमन है। इसलिए वो लेडी भी उसका पीछा करने लगती है। जिसके बाद हम उसी बड़े से इंसान को देखते हैं जो कि आराम करने के लिए एक होटल में पहुंच जाता है और होटल के मैनेजर से एक रूम मांगता है, लेकिन मैनेजर उसे रूम देने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने साथ एक फिश का पॉट ले आया था और उसमें 3 आंखों वाली एक छोटी सी फिश भी थी। होटल मैनेजर के मना करने पर उस जायंट आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस मैनेजर से लड़ने लगता है। इसी दौरान उसके पॉट में मौजूद फिश देखते ही देखते काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और पॉट से बाहर आके मैनेजर को खाने की कोशिश करती है। लेकिन इस दौरान वहाँ पे ज़ैंग भी पहुँच जाता है और उस मैनेजर को बचा लेता है। इसलिए अब वो जायंट फिश ज़ैंग के पीछे पड़ जाती है। इस दौरान वो लेडी वहाँ आके उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो टेबल को तोड़ के बाहर आ जाता है। अब वो लेडी भी किसी से कम नहीं थी। वो उस मॉन्स्टर की टंग को पकड़ के खींचने लगती है, इसलिए वो मॉन्स्टर खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ज़ैंग उसका पीछा करने लगता है। जबकि इधर वो लेडी अपने मैजिक से होटल में मौजूद सभी लोगों की याददाश्त को मिटा देती है। इसके बाद वो भी उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर कहीं पे छुप गया था। तभी वो लेडी एक इंसान में बदल जाती है और अपनी डीमन ट्रैकिंग डिवाइस की हेल्प से एक घर में पहुंच जाती है, जहां उसे ज़ैंग मिल जाता है जो कि उस पे अटैक कर देता है। अब वो अजीब सा दिखने वाला इंसान ज़ैंग से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्योंकि उसे पता था ये वही लेडी है जिससे वो पहले भी मिल चुका है और वो अपना रूप बदल रही थी। तभी ज़ैंग जब उसके फेस को गौर से देखता है तो वो अजीब सा दिखने वाला इंसान अब अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी और उसका नाम मेटल ड्रैगन फ्लाई था। असल में ड्रैगन फ्लाई भी उसी ट्राइब का हिस्सा थी जो कि देंजिया और इस सिटी को प्रोटेक्ट करते थे। अब ये दोनों फिर से उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक सुंदर लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर ड्रैगन फ्लाई समझ जाती है कि ये उस मॉन्स्टर से मिली हुई है, इसलिए वो उससे उस मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो लड़की उन्हें कुछ नहीं बताती। इसलिए ड्रैगन फ्लाई उसे कपड़े से बांध के रूम की विंडो से लटका देती है, जिससे वो सुंदर लड़की अपने असली रूप में आने लगती है और कांस्टेबल उसे देख के डर जाता है। तभी ड्रैगन फ्लाई को उस रूम में कुछ होने का एहसास होता है और जब वो एक बहुत बड़े पॉट के ऊपर लगी हुई तस्वीर में देखती है तो उसे पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने अपने आप को उस तस्वीर में छुपाया हुआ था, जो कि ड्रैगन फ्लाई को देखते ही उस पे अटैक कर देता है। लेकिन ड्रैगन फ्लाई उसे अपने जाल के अंदर कैद कर लेती है और उसे काफी ज्यादा मारती है। तभी ड्रैगन फ्लाई को उस रूम की वॉल पे एक मैप लगा हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो उस लड़की से उस मैप के बारे में पूछती है, जो कि उसे बताती है कि इसे एक बड़ा सा इंसान यहाँ लाया था और उसने कहा था कि कोई इसे लेने के लिए आएगा। इसलिए ड्रैगन फ्लाई उस मैप को अपने साथ ले जाने लगती है, पर कांस्टेबल उससे कहता है कि ये मैप हमें दे दो क्योंकि हम ही इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं। लेकिन ड्रैगन फ्लाई उस पे भी मैजिक करके उसकी याददाश्त को मिटा देती है, जिसके कारण वो फिर से उसी मार्केट में आ जाता है और उन स्केचेस के बारे में लोगों से पूछने लगता है। दूसरी तरफ ड्रैगन फ्लाई उस फिश मॉन्स्टर और मैप को लेकर अपने मास्टर के पास आती है। उसके मास्टर जब उस फिश मॉन्स्टर की आंखों में गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये फिश मॉन्स्टर कुछ लोगों की तरफ से भेजा गया एक ट्रैप है, जो कि देंजिया को हासिल करना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो फिश मॉन्स्टर देंजिया का पता लगा सके कि वो
कहाँ है और फिश मॉन्स्टर के यहाँ आने से उन लोगों को भी इस जगह का पता चल चुका होगा, इसलिए वो जल्द ही यहाँ हमला करने आएंगे। साथ ही वो ड्रैगन फ्लाई से कहते हैं कि हमारे पास जो वेपन्स हैं वो एनिमी से फाइट करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए हमें उनसे फाइट करने के लिए आर्क वेपन की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और इसी के साथ ही हमें अपनी न्यू लीडर को भी ढूंढना होगा जो कि हमें दुश्मन से लड़ने में हेल्प करेगी। इसके बाद हम ड्रैगन फ्लाई के भाई यून को देखते हैं जो कि न्यू लीडर को ढूंढने के लिए एक मेडिकल स्कूल में जाता है। यून यहाँ प्रिंसिपल से बात करके एक केव में आता है जहाँ एक लड़की को कैद करके रखा गया था, क्योंकि वो लड़की कभी कभी एक मॉन्स्टर में बदल जाती थी। यून जब उस लड़की से मिलता है तो उसे उसके हाथों पे एक निशान बना हुआ दिखाई देता है, जिसे देख के यून समझ जाता है कि यही उनकी लीडर है। अब यून उसे कुछ खाने के लिए देता है, जिसे खाते ही वो लड़की एक पीकॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है और यून पे अटैक करने लगती है, लेकिन यून अपने आप को किसी तरह उसे बचाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें सिटी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत से क्रीपी वॉर्म्स ने अटैक कर दिया था, जिन्हें देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पे अर्थक्वेक भी आ जाता है, जिससे पूरे शहर के मंदिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब कुछ ड्रैगन फ्लाई और उसके साथी देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। असल में ये सब कुछ वो एलियंस कर रहे थे जो कि डेंजिया को हासिल करना चाहते थे। इसके बाद सब लोग एक केव में जाते हैं और तभी वहाँ पे कांस्टेबल भी पहुँच जाता है। यहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा स्फीयर दिखाई देता है जो कि चेन से बंधा हुआ था, जिसे देखकर ड्रैगन फ्लाई को पता चल जाता है कि उस स्फीयर के अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर कैद है जो कि डेंजिया को छुड़ाने आया था। और अब जो क्रिएचर्स यहाँ अटैक करने वाले थे वो इसलिए था ताकि वो इस क्रिएचर को यहाँ से बचा कर ले जा सके। इसी दौरान वहाँ पे एक अजीबोगरीब दिखने वाला एलियन भी आ जाता है जिसका नाम रेड आई था। असल में ये एलियन उसी मेटेरॉइड के थ्रू आया था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब रेड आई उस स्फीयर पे अटैक करके उसमें मौजूद मॉन्स्टर को आजाद कर देती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसका नाम व्हाइट टाइगर था। ये देखकर ड्रैगन फ्लाई व्हाइट टाइगर को मारने के लिए जाती है, लेकिन व्हाइट टाइगर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो ड्रैगन फ्लाई और उसके साथियों को उठा के दूर फेंकता है। लेकिन इससे पहले कि वो ड्रैगन फ्लाई को मारता तभी वहाँ पे कांस्टेबल आ जाता है जो कि व्हाइट टाइगर पे अटैक करके ड्रैगन फ्लाई को बचा लेता है, जिससे व्हाइट टाइगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कांस्टेबल को पकड़ के उसका हाथ और पाँव उसकी बॉडी से अलग कर देता है। तभी ड्रैगन फ्लाई उसे व्हाइट टाइगर से छीन लेती है और उसे लेकर बाहर आ जाती है। इसी दौरान वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई के बाकी साथी भी पहुँच जाते हैं और कांस्टेबल का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई का भाई यून भी पहुँच जाता है। ड्रैगन फ्लाई यून से अपने न्यू लीडर के बारे में पूछती है। यून उसे बताता है कि ये लड़की ही उनकी नई लीडर है, जिसे देख के ड्रैगन फ्लाई हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़की तो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी, जिस पर यून उन्हें उस लड़की के हाथ पे वही निशान दिखाता है जो कि किसी लीडर के हाथ पे ही होता था। लेकिन ड्रैगन फ्लाई को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की हमारी लीडर है, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और टेलीपैथी के जरिए अपने मास्टर से बात करती है, जिस पर उनके मास्टर एक फीमेल ऑक्टोपस के जरिए उन्हें एक मैसेज भेजते हैं कि मैं किसी और सिटी में हूँ और जल्द ही मैं उस वेपन को हासिल कर लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा व्हाइट टाइगर या रेड आई मॉन्स्टर से पहले करना होगा क्योंकि वो भी उस वेपन को हासिल करना चाहते हैं। और साथ ही वो ये बात भी कंफर्म करते हैं कि जिस लड़की के हाथ पे वो निशान है वही तुम्हारी न्यू लीडर है। जिसके बाद वो उन सबको अपनी नई लीडर के साथ एक और सिटी में पहुंचने का कहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इसलिए अब वो सब लोग दूसरे सिटी जाने के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। वो लोग उस कांस्टेबल को एक पैर देते हैं, लेकिन फिर भी उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर ड्रैगन फ्लाई को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसी की वजह से कांस्टेबल की ये हालत हुई थी। अब वो सब दूसरे सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ रास्ते में उस कांस्टेबल और उस लड़की की दोस्ती हो जाती है जो कि इन सब की लीडर थी। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर को दूसरे सिटी में देखते हैं जहाँ वो ट्राइब के बाकी मास्टर्स को भी बुलाते हैं और वो सब मिलके अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक आर्क वेपन तैयार करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन था। इसी दौरान वहाँ पे व्हाइट टाइगर और रेड आई भी आ जाते हैं। यहाँ व्हाइट टाइगर उनसे आर्क वेपन ले लेता है, जिसके बाद वो बाकी सब मास्टर्स को पोजेस कर लेता है और ड्रैगन फ्लाई के मास्टर पे अटैक करने लगता है, लेकिन मास्टर अपनी अम्ब्रेला की पावर से उनसे बचते बचते वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ रेड आई व्हाइट टाइगर से कहती है कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम डेंजिया की पावर को हासिल कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट टाइगर उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और मैं अकेले ही डेंजिया की पावर को हासिल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम ड्रैगन फ्लाई और उसके साथियों को देखते हैं जो कि आराम करने के लिए एक केव में जाते हैं जहाँ ड्रैगन फ्लाई अभी भी उस लड़की की बहुत ज्यादा बुराइयां करने लगती है। वो लड़की भी उसकी सारी बातें सुन लेती है। इसी दौरान
केव में हलचल होने लगती है और वो लड़की एक पीकॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है। ये देखकर यून उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन पीकॉक मॉन्स्टर यून पे ही अटैक कर देती है। अब इससे पहले कि वो यून को मारती, यून किसी तरह करके उसे कंट्रोल कर लेता है, जिससे पीकॉक मॉन्स्टर फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर अब ड्रैगन फ्लाई को भी यकीन हो जाता है कि यही लड़की हमारी लीडर है। अगली सुबह सब लोग एक सिटी में पहुंच जाते हैं और एक जगह कुछ खाने के लिए रुकते हैं। कांस्टेबल वहां से जाने से पहले उस लड़की से मिलता है, जहां वो कांस्टेबल के हाथ और पैर फिर से ठीक कर देती है, लेकिन इसी के साथ ही वो लड़की भी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन फ्लाई को डीमन ट्रैकिंग डिवाइस से पता चलता है कि कोई दुश्मन उनकी तरफ आ रहा है, जो कि असल में रिंग मास्टर था, लेकिन उसे व्हाइट टाइगर ने पोजेस किया हुआ था, इसलिए वो उन सब पे अटैक करके उन्हें इंजर कर देता है। इसके बाद वो ड्रैगन फ्लाई को भी इंजर कर देता है। तभी कांस्टेबल भी वहाँ उसी लड़की को लेके आ जाता है। अब इससे पहले कि रिंग मास्टर ड्रैगन फ्लाई को मारता, तभी उसके सामने कांस्टेबल आ जाता है और उन रिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। ये देखकर यून और ड्रैगन फ्लाई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि कांस्टेबल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रिंग्स को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन तभी वो रिंग मास्टर पे अटैक कर देता है। इसी दौरान वहाँ पे एक और मास्टर भी आ जाता है, जिसे व्हाइट टाइगर ने पोजेस किया था, पर कांस्टेबल उसे भी कंट्रोल कर लेता है और अपनी पावर से उसे मार के खत्म कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि कांस्टेबल में ये पावर उसी टाइम आई थी जब उस लड़की ने उसे ठीक किया था। इसके बाद वहाँ पे एक और आदमी आता है, जो कि इनके मास्टर जैसा दिखाई दे रहा था। वो उन सबको लेकर एक जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ मास्टर उनसे कहते हैं कि ये लड़की उनकी लीडर नहीं है, बल्कि ये एक मॉन्स्टर है, इसलिए तुम जल्दी से इसे मार दो। ये सुनकर ड्रैगन फ्लाई को पता चल जाता है कि ये उनका मास्टर नहीं है, क्योंकि मास्टर ने तो खुद उनको बताया था कि ये लड़की ही उनकी लीडर है। इसलिए यून उस पे अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी अपने अंदर से एक वेव निकालता है, जिससे यून दूर जा गिरता है। तभी वहाँ पे असली वाले मास्टर भी आ जाते हैं, जबकि वो आदमी अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि असल में एक डेथ मास्टर था। इसलिए मास्टर ड्रैगन फ्लाई को इशारा करते हैं कि तुम उस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगते हैं, तो तभी वहाँ पे वाटर मॉन्स्टर आ जाता है और इन लोगों पे अटैक कर देता है, जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है, जबकि ड्रैगन फ्लाई और यून को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है, जिससे उन्हें पेन होने लगती है। अब वो मरने ही वाले थे कि तभी वो लड़की अपने पास पड़ी हुई स्टिक को हिलाने लगती है और उसे वाटर मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है, जिससे वो मारा जाता है, जबकि ड्रैगन फ्लाई और उसका भाई बच जाते हैं। लेकिन ड्रैगन फ्लाई बेहोश हो चुकी थी, इसलिए यून अब उस लड़की के पास जाता है, जिसका कलर अब काफी चेंज हो चुका था और उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगी थी। वो जैसे ही यून का हाथ पकड़ती है, तो उसे एक विजन आने लगता है, जहाँ वो अपने सबसे पहले वाले लीडर से मिलता है, जो कि उसे बताते हैं कि कई साल पहले जब इस दुनिया में मॉन्स्टर आए थे, तो हमने देंजिया की एनर्जीज को यूज करके उनसे लड़ाई की थी और उन मॉन्स्टर को मार दिया था। लेकिन इस दौरान हमारा आर्क वेपन चोरी हो गया था और ये वही आर्क वेपन था जिसे व्हाइट टाइगर और रेड आई ने मास्टर से छीन लिया था, जिसकी हेल्प से वो देंजिया को हासिल कर सकते थे। लेकिन वो एम्परर उसे बताते हैं कि उस आर्क वेपन की सारी पावर्स इस लड़की में भी हैं, जो कि तुम्हारी नई लीडर है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि उस लड़की की डेथ हो जाती है, इसलिए यून रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी न्यू लीडर को नहीं बचा पाया था। इसके बाद वहाँ पे यून के बाकी साथी भी आ जाते हैं और न्यू लीडर को जमीन में दफना देते हैं। अब उनके मास्टर कांस्टेबल को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास भी अब पावर्स आ चुकी थी। जिसके बाद सब लोग व्हाइट टाइगर और रेड आई की तरफ जाते हैं और अपनी अपनी एनर्जीज को यूज करते हुए उनसे फाइट करने लगते हैं। कांस्टेबल यहाँ अपने हाथ से रेस निकालने लगता है, जिसकी हेल्प से वो व्हाइट टाइगर को नीचे गिरा देता है, जबकि ड्रैगन फ्लाई रेड आई मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। वो आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे पे अटैक्स करने लगते हैं। इसी दौरान ड्रैगन फ्लाई उसे नीचे गिरा देती है। ये देखकर व्हाइट टाइगर आर्क वेपन रेड आई को दे देता है, जिसकी हेल्प से वो ड्रैगन फ्लाई पे अटैक कर देती है और उनमें से आग निकलने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे टाइम रुक जाता है और इसी दौरान हम न्यू लीडर की ग्रेव को देखते हैं, जहाँ बहुत से टेंटिकल्स तेजी से ग्रो होने लगते हैं और देखते ही देखते उसमें से पीकॉक मॉन्स्टर बाहर आ जाती है, जो कि फिर से जिंदा हो गई थी। पीकॉक मॉन्स्टर वहाँ आती है और उन फायर बॉल्स को वापस उन्हीं की तरफ फेंकने लगती है और इसी दौरान वो रेड आई के सामने आ जाती है। रेड आई मॉन्स्टर पीकॉक मॉन्स्टर पे कुछ और एनर्जी से अटैक कर देती है। इसी दौरान व्हाइट टाइगर भी पीकॉक मॉन्स्टर पे अटैक के लिए वहाँ आ जाता है, लेकिन तभी पीकॉक मॉन्स्टर दरमियान से हट जाती है और वो फायर बॉल्स व्हाइट टाइगर को जाके लगते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में व्हाइट टाइगर के साथ साथ रेड आई मॉन्स्टर भी मारा जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पीकॉक मॉन्स्टर को दिल से अपना न्यू लीडर मान लेते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सबको पता चलता है कि व्हाइट टाइगर जमीन के नीचे से आया था, जबकि रेड आई मॉन्स्टर एलियन था जो कि आसमान से आया था और वो दोनों यहाँ अपने लीडर को आजाद करवाने आए थे। इसलिए अब ये उन मॉन्स्टर्स के लीडर को ही मारने का प्लान बना
बनाने लगते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।